जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई। उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए थे तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पाशे रक्षकों, अंकुशधारी महातों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोन डाला, कितने उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय चमकते हुए बाण चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोर से भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हुम शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया। उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड मुंड के सिरों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवाच, शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापय शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं च रहस्यकं, न सूक्तिन्यापि ध्यानं च न नासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेनैव सव्यनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वैश्यं स्तम्भनोच्चाटनाधिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सै। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ज्वल हम समलं क्षं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः खट्वैहारिणे, नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागर्तिमि महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यकारी वरदायिनी विचे चावेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीं वूं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी श्यां शिं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं ओंकारपणे जम 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 जमनाधिनी। ब्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं धूं ऐं ह्रीं वीं हं क्षं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दितिं कुरु कुरु स्वाहा।
पां पीं पुं पार्वती पुनः खां खीं खुं खेचरी तथा श्यां शिं शपशति दिव्यं मंत्रसिद्धिं कुरुषु मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागते तिवे अभक्ते न दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिका देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं। यथा जय माता।